पार्ट 2 निदानात्मक कक्षाओं हेतु मॉड्यूल में हम पार्ट 2 में करेंगे आगे के प्रश्न। कुछ प्रश्न हमने देख लिए थे, देखते हैं हम पहले अति लघुत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न है इसमें हमारा, शुद्ध पदार्थ क्या है। तो पदार्थ में मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं। अगला प्रश्न है, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो हमारे आसपास देखते हैं कई चीज़ें एक दूसरी चीज़ों से मिलकर बनी हुई है, तो ये शुद्ध तो नहीं है, ये सभी क्या है, मिश्रण है। तो उसका उत्तर लिखेंगे, हमारे आसपास सभी पदार्थ दो या दो से अधिक शुद्ध अवयवों से मिलने से बने हैं, अर्थात सभी वस्तुएं क्या हैं, मिश्रण हैं। अगला प्रश्न यही है कि मिश्रण क्या होता है। तो दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के अनिश्चित अनुपात में मिलने से बने पदार्थ क्या कहलाते हैं, मिश्रण कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। चौथा प्रश्न है, मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं। तो मिश्रण कई प्रकार के होते हैं। पहला एक है समांगी मिश्रण, दूसरा है विषमांगी मिश्रण। यही दो हमने हमारी कक्षा में पढ़े हैं, अपने चैप्टर में पढ़े। विलयन क्या है, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण को हम क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, जैसे नींबू पानी और सोडा जल। अगला प्रश्न आता है हमारा, तत्व किसे कहते हैं। तो एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने पदार्थ को हम क्या बोलते हैं, तत्व बोलते हैं। इसके उदाहरण दिए हैं सोना और चांदी, आप अपने हिसाब से आगे और लिख सकते हैं। यौगिक किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक तत्वों से के निश्चित अनुपात में मिलने से बने पदार्थ को हम क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। इसके एग्जाम्पल है जल और नमक। लघुत्तरीय हम सॉल्व करेंगे। एक तत्व अत्यधिक ध्वनिक तथा तन्य है। आप इस तत्व को किस श्रेणी में वर्गीकृत करेंगे, इस तत्व के अन्य अभिलक्षणों को लिखिए। तो ये तत्व क्या है, धातु तत्व की श्रेणी में वर्गीकृत करते हैं, और उसकी बाकी के अभिलक्षण है, यह अघात वर्धनीय है, ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक है, यह चमकदार है, और यह ठोस तथा कठोर है। दूसरा प्रश्न हमने छोड़ दिया है। तीसरा प्रश्न हम करेंगे, मिश्रण और यौगिक में अंतर। तो दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के द्वारा निर्मित पदार्थ को मिश्रण कहते हैं, वहीं दो या दो से अधिक तत्वों को रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप निर्मित करते हैं, उन पदार्थों को यौगिक कहते हैं। दूसरा है, घटकों के गुण विद्यमान होते हैं, और घटकों के गुण स्वतः क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। घटकों को भौतिक विधियों द्वारा हम पृथक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भौतिक द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। यहाँ संगठन परिवर्तनीय है, और यहाँ संगठन सदैव स्थायी होता है। तो ये कुछ प्रश्न थे जो हमने किए, आप सभी इसे लिख लें और इसे याद कर लें।